हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। नहीं नहीं, या फिर मैं बोलूँ कि क्या हाल चाल भाई, सब ठीक चल रहा है, बढ़िया। चलो हम भी ठीक हैं। अरे भाई, आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए नेशनल म्यूज़ियम। तो नेशनल म्यूज़ियम जाने के लिए हम सिग्नेचर ब्रिज के थ्रू इधर तिब्बतियन कॉलोनी पार करके आगे जा रहे हैं। और रास्ते में हमें मिल गया है ट्रक, धुआं उगलते हुए वातावरण को शुद्ध करता हुआ जा रहा था। तो मैं कहा वीडियो बना लेते हैं इसकी भी। ठीक है, तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं ITO राजघाट वाले साइड। तो बीच में रास्ते में मैंने रास्ते की जस्ट वीडियो बना ली। अगर भाई किसी को देखनी हो कि किधर से कैसे जाना है तो वो देख सकता है। इधर राइट में आपको एक वो दिखेगी मिनी कुतुब मीनार। बेसिकली एक फैक्ट्री है जो बंद पड़ी है काफ़ी टाइम से। एंड इसके लेफ्ट साइड में है एक स्टेडियम, या हाँ ये वाला। तो इस रास्ते से जाते हुए हम आगे जाएंगे इंडिया गेट पे। ये वाली बिल्डिंग तो काफ़ी पॉपुलर है, सबको पता ही होगा। जिसको मतलब एक बार कमेंट कर देना कौन सी है बिल्डिंग। ठीक है, तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं इंडिया गेट पे। इंडिया गेट का सर्कल आ गया। यहाँ से हमने यहाँ से ना हमने जाके गूगल मैप लगा लिया था, क्योंकि इसके बाद का रास्ता मुझे नहीं पता था। मुझे ये पता था कि इंडिया गेट के जस्ट पास में ही है। तो आप लोग एक बार गूगल मैप का हेल्प ले लेना, मैंने जैसे गूगल मैप की हेल्प ली थी। तो इंडिया गेट के जस्ट पास मैंने पार्क कर दी थी अपनी बाइक, वहाँ पे फ्री पार्किंग है। तो हाय गाइस, दिस इज़ क्रिएटिव सूर्यांश और आज हम जा रहे हैं नेशनल म्यूज़ियम, जो कि इंडिया गेट के जस्ट एडजेसेंट ही है। हमें बस रोड क्रॉस करके उस साइड जाना है। तो चलिए आइए मेरे साथ। विदेश मंत्रालय के जस्ट अपोजिट में ही है नेशनल म्यूज़ियम। जैसे सामने जो भी दिखाया था वो विदेश मंत्रालय, एंड ये रहा अपना राष्ट्रीय संग्रहालय। तो अब यहाँ पे हम लोगों को लेना होता है टिकट ओनली 20 रुपीज़ की है। तो ज़्यादा मतलब कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, अगर फॉरनर हो तो 500 देने पड़ेंगे। मिल गई टिकट, चलिए चलते हैं। अंदर घुसते ही हमें यहाँ पे एक रथ देखने को मिलता है। बेसिकली साउथ इंडिया में जो पुराने टाइम पे रथ यूज़ होते थे बड़े बड़े ख़ास मौक़ों पे, जैसे फेस्टिवल है या कोई राजा का बर्थडे है, राजकुमार का बर्थडे है, और कोई फंक्शन है, शादी वगैरह, उस टाइम पे जो यूज़ होते थे। देन जो बिल्डिंग है नेशनल म्यूज़ियम की, वो सर्कुलर है। बीच में खाली स्पेस है जहाँ पे अभी मैं घूम रहा हूँ एंड मूर्तियाँ देख रहा हूँ। इसके सराउंडिंग में होल्स बने हुए हैं, कमरे बने हुए हैं जहाँ पे अलग अलग मूर्तियाँ रखी हुई हैं। एंड वहाँ पे अलग अलग सेक्शन है हर टाइम पीरियड का। तो भाई नेशनल म्यूज़ियम में ना वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा हो गया मेरे साथ धोखा। पर मैंने भी फिर आगे सोचा कि मैं भी चलो थोड़ा धोखा दे देता हूँ। तो मैंने फ़ोटो ले रखे हैं अलग अलग एरियाज़ के। तो जैसे अभी ये फ़ोटो देख पा रहे हो, यहाँ पे अलग अलग मूर्तियाँ रखी हुई हैं अलग अलग भगवानों की। जैसे ये शिव जी का एक रूप है, देन ये पशुपतिनाथ की सील है। तो इस तरह से मैंने सारी एरिया की वो बना रखी है। कितनी शानदार नक्काशियाँ की हुई हैं इन लोगों ने, मतलब जिस टाइम पे रही होंगी कितनी शानदार लगती होंगी मंदिरों में। तो ये स्टार्टिंग होती है स्टोन एज से, फिर अंदर हम जाते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता वाले पोर्शन पे धीरे धीरे हम लोग देखने को मिलता है। जैसे यहाँ एक घड़ा है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। तो ये बर्तन हुआ करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के। तो अलग अलग शेप एंड साइज़ के, मतलब जैसी ज़रूरत वैसा बर्तन। किसी को कोई आदमी दाव ना हो मूंद के, तो उस हिसाब के भी घड़े हैं कि जिनमें बंदा समा जाए और पता ना चले। खैर, अलग अलग तरह के बर्तन, ये तांबे के बर्तन रखे हुए हैं। तो मतलब तांबा उस टाइम पे ज़्यादा यूज़ होता था, आयरन नहीं था सिंधु घाटी एरा में। ये फिर उनके गहने हैं करोड़ों के। तो भाई अब तो वैसे म्यूज़ियम में रखे। ये सील होती थी। यहाँ खेल का भी बड़ा शौक़ रखते थे वो लोग। ये गोटियाँ रखी हुई हैं, शायद इससे चेस या कुछ खेलते होंगे। देन यहाँ पे एक बंदा जो दबा हुआ था मिट्टी में, उखाड़ के उसे रख रखा है कि ले भाई तू यहाँ लेट अब। खैर, फिर आगे चलते हैं। ये अपना मौर्य एरा की कई सारी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। तो मतलब अलग अलग एरा के अलग अलग रूम्स बने हुए हैं। जैसे ये वाली जो मूर्ति है काफ़ी फेमस है, गंधार की, बुद्ध की, जो इससे पिछली अभी हमने देखी। फिर ये एक युद्ध की मूर्ति है, जयद्रथ वर्सेस युधिष्ठिर, ऐसा ही कुछ था। फिर ये नटराज की मेटल की मूर्ति, यहाँ पे जो सेक्शन है वो मेटल की मूर्तियों वाला है, उसकी फ़ोटो है। देन इसके बाद हम आगे देखेंगे हाथी दांत वाले
मूर्तियाँ। तो ये जितनी मूर्तियाँ हैं ये सारी हाथी दांत से बनी हैं। जैसे पिछली जो थी ये दशावतार बना रखे हैं हाथी दांत से, ये भी हाथी दांत की पालकी, और ये पूरा का पूरा मंदिर ही हाथी दांत का बना हुआ है। देन इसके आगे एक पोर्शन है, वहाँ पे लोकर में एक कमरा है, वहाँ पे गोल्ड की जितनी भी ज्वेलरी मिली थी वे रखी हुई हैं। ये जितनी भी ज्वेलरी हैं ये तक्षशिला से मिली हुई है, वहाँ रखी वे वाली ये रखी हुई हैं। तो अलग अलग है, कान का है, हाथों का है, और कड़े हैं, गहने हैं, बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। फिर अगला सेक्शन ये आ गया, इसमें लैंग्वेज कैसे कैसे डेवलप हुई, कैसे लोगों ने मतलब लिखने का जो तरीका है वो कैसे विकसित हुआ टाइम के साथ, तो लिखावट कैसे बदलती रही समय के साथ, वो भी उन्होंने चार्ट पे दिखा रखा है हर अक्षर। ठीक है। इसके बाद ये एक मंदिर का गेट रखा हुआ है जो चांदी और जड़ा हुआ। फिर आगे सिक्कों वाले सेक्शन में हम गए, यहाँ हमने देखा कि सिक्के पुराने टाइम पे कैसे बनते थे हज़ारों साल पहले, और अभी ये कुछ सिक्के आप देख सकते हो। वैसे सिक्के जो है उतनी डिटेल तो आप वीडियो में नहीं देख पाओगे, पर जहाँ जाके जो देखोगे तो वो अलग ही मज़ा है उसका। फिर हम आगे चले गए नॉर्थ ईस्ट वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे मनके वगैरह, उनकी मूर्तियाँ, उनका पहनने का तरीका, पहनावा, उनके गहने, उनकी मूर्तियाँ, ये सारी चीज़ें हम वहाँ देखने को मिलती हैं। तो मतलब पूरे नेशनल म्यूज़ियम में पूरे इंडिया के अलग अलग जो कोने हैं वहाँ पे किस तरह के गहने, घंटियाँ, बाजे, सब कुछ हम वहाँ देख सकते हैं। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे वाद्य यंत्र रखे हुए हैं अलग अलग टाइप के, गिटार, सितार, जो भी इनके नाम है, इनका नाम पता नहीं क्या है, बड़े अजीब से हैं गिटार टाइप के, इनका नाम मेरे को कोई कमेंट करना। म्यूज़ियम घूमने में मेरे को 3-4 घंटे लगे और मैंने बहुत सारी चीज़ों के मतलब फ़ोटोज़ लिए हुए हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए एक डिटेल में वीडियो बनाऊं तो उसके लिए प्लीज़ मेरे को कमेंट करना, वरना इस सेम वीडियो में तो वो सब समझाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती। तो इसीलिए मैंने बस एक ओवरव्यू दिया है, बाकी जो एक्सपीरियंस है वो तो घूम के ही ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो चलिए गाइज़, ये था हमारा नेशनल म्यूज़ियम का आज का टूर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।